वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और ये गैर इरादी तौर पे पेशाब का खारिज हो जाने का एक मसला है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली साहब, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास रियाज साहब की, मोइन साहब की, अब्बास साहब की कॉल भी थी, और इनकी कॉलों का जवाब भी हमें देना है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो वजूहात होती हैं जो कि एक इंसान के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सबब बनती हैं, और जैसे कि आपने बताया कि एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज ये किन किन लोगों में होती है और क्या होती है? देखिए, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनकॉन्टिनेंस जो है ये ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है। एक इनकॉन्टिनेंस की एक छोटी सी सब टाइप है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, जो बच्चों में तकरीबन 5-8 साल की उम्र तक बच्चे पेशाब कर देते हैं, और वो एक सबसेट है, वो भी इनकॉन्टिनेंस है, खुसूसन रात को सोते हुए वो भी एक सबसेट है, उस पर हम बाद में आएंगे। जो इनकॉन्टिनेंस है ये एक बहुत ग्लोबल मसला है, और तकरीबन 60-65 साल की उम्र के बाद पॉपुलेशन का 30% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो इनकॉन्टिनेंस किसी ना किसी फॉर्म में होती है। फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल्स ये 2:1 का रेशो है, यानी फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में ये दुगनी तादाद में ज़्यादा। और एज ग्रुप कौन सी फीमेल? एज ग्रुप ज़्यादा, तकरीबन 60 के बाद, 60 के बाद जो है वो ज़्यादा है। इसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें चाइल्ड बर्थ, ओवरवेट, ओबेसिटी और मल्टीपैरिटी, यानी मल्टीपल बच्चों का ज़्यादा होना। जैसे वो कहते हैं ना, इधर नाके पे नाका चल रहा है, उधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मनसूबाबंदी के हैं चर्चे, उधर काके पे काका चल रहा है, यानी मल्टीपैरिटी। ये एक बड़ी वजह है इनकॉन्टिनेंस की। पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, ब्लैडर की सपोर्टिव टिश्यूज वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से खांसने से, छींकने से, वजन उठाने से, झुकने से, उठ के बैठने और बैठ के खड़े हो जाने के दौरान अगर कुछ पेशाब निकल जाए तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। यानी खांसने से, छींकने से, वजन उठाने से अगर पेशाब कुछ निकल जाए, कुछ कतरे निकल जाए, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। स्ट्रेस क्यों कहते हैं सर? स्ट्रेस यही समझें कि ब्लैडर पे स्ट्रेस पड़ता है, तो ब्लैडर का जो सपोर्टिव टिश्यू है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो पेशाब ना निकलने दे। ठीक है। यानी एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यानी जो मसल है वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि जब भी ब्लैडर पे थोड़ा सा कोई खांसे या छींके तो उस स्ट्रेस को वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। मगर जब सपोर्टिव टिश्यूज वीक हो जाते हैं तो फिर स्ट्रेस जो है वो खांसने से, छींकने से, वजन उठाने से, झुकने से, किसी को जोर से आवाज देने से भी, वॉक करने से, तहखाहा लगाने से अगर कुछ पेशाब गैर इरादी तौर पे खारिज हो जाए थोड़ा बहुत पेशाब, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, अर्ज क्या है? लेकिन अर्ज बताए आप कब बताएंगे? एक कॉल के बाद। स्कर्दू से कॉल है, बहुत दूर से कॉल है, अथर साहब की। अस्सलाम वालेकुम अथर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? सिर्फ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए तो आवाज़ क्लियर आ जाएगी आपकी। अच्छा सर, मेरे वालिद साहब का 1990 में ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट का। जी जी। उसके बाद बार बार ये राड करना पड़ता है पेशाब के नाली में, वरना ये बंद हो जाते हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? प्रोस्टेट का। ठीक है, ठीक है। अगर ये राड ना करें ना सर तो फिर ये 1-2 महीने के बाद बंद होने का डायलिटेशन हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना है आपने? जी सर, बिल्कुल जवाब। ठीक है अथर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अभी डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर साहब। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये होती है कि सडन डिजायर टू मिक्चुरेट, बैठे बैठे पेशेंट एक बोरानी कैफियत तारी हो जाती है। जैसे वो ज़ियाउल हक कासमी कहते हैं, जब भी तुझे देखा किसी बोरान में देखा, निसियान में देखा, कभी हिजियान में देखा। सुनते हैं कि लैला का ताल्लुक था अरब से, ये रंग तो अफ्रीका और मकरान में देखा। ये जो पेशेंट हैं ये एक बोरानी कैफियत में मुब्तला होते हैं, और ये जब भी कहीं जाते हैं सबसे पहले बाथरूम ढूंढते हैं। अगर किसी शॉपिंग प्लाजा में जा रहे हैं, किसी घर में जा रहे हैं, सबसे पहले बाथरूम लोकेट करते हैं, बिकॉज इनको एकदम पेशाब लगता है और कमरबंद खोलते खोलते बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कुछ कतरे निकल जाते हैं, या कुछ ज्यादा यूरिन, यानी एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी निकल सकती है। क्या वजह? अब ये जो वजूहात हैं उस पर हम आ जाते हैं। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस की मैंने वजह बता दी, मल्टीपैरिटी, ओबेसिटी, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, ये इसकी वजूहात हैं। जो अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर एक कंडीशन है जिसमें डेट्रूसर यानी जो ब्लैडर का मसल है वो भरने से पहले ही जो है वो एक सेंसेशन भेज देता है
टू इसको खाली हो जाना चाहिए, के खाली हो जाना चाहिए। अब वो आमतौर पे 350-400 पे होना चाहिए पहली सेंसेशन, ये 150 या 100 पे आ रही है। तो क्यों हो रहा है ये? कॉमनेस्ट वजूहात इसकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, लार्ज प्रोस्टेट है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर यानी पेशाब के नाली में या मसाने में इन्फेक्शन, मसाने में अगर कोई पथरी है, मसाने में अगर कोई ट्यूमर है, या अगर ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाएं, यानी इन्फेक्शन भी ना हो, प्रोस्टेट भी ना हो, मसाने में कोई स्टोन्स भी ना हो, ट्यूमर भी ना हो, अगर ये सारी वजूहात ना हो, फिर भी एक सडन डिज़ायर यानी कोई बहरानी कैफियत रहती है, तो इसको हम अपनी ज़ुबान में ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर या अनस्टेबल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। ये सारी कंडीशन जो हैं ये अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कर सकती है। अच्छा, अब ये बताइए कि रियाज साहब का जो सवाल था और अब्बास साहब का जो सवाल है और अब ये अथर साहब का, ये तीनों प्रोस्टेट से रिलेटेड जी हैं। बिल्कुल। ज़रा इनका आप इंडिविजुअली पहले जवाब दे दीजिए ताकि फिर हम आगे जी बढ़ें। बिल्कुल, ये सारे मेल्स हैं तो लिहाजा मैं मेल्स पे कंसंट्रेट करूंगा। मेल यूरिथ्रा जो है यानी जो पेशाब की नाली है, मैं अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर दूं, शुरू होती है वो प्रोस्टेट से और नीचे एक तकरीबन 15-20 सेंटीमीटर का एक प्रोस्टेट स्ट्रक्चर। होता है क्या है? प्रोस्टेट एक गुदूद है जो स्पर्म्स यानी जो सीमन है उसमें जो वॉल्यूम है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तकरीबन 20 to 30% ऑफ द वॉल्यूम जो मनी बनाती है उसमें ये सिर्फ मर्दों में होता है? ये मर्दों का ग्लैंड है, खवातीन में प्रोस्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। प्रोस्टेट जो है ये ओल्ड एज में बढ़ता है, 60-65 के बाद बढ़ना शुरू करता है। इसी तरह बढ़ता है जैसे स्किन पे रिंकल्स पड़ती हैं और हेयर्स ग्रे हो जाते हैं या गिर जाते हैं। इसी तरह हर मेल में इनवेरिएबली कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रोस्टेट ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है। ये पेशाब की नाली के इब्तदाई हिस्से में यानी मसाने के बिल्कुल नीचे अखरोट के बराबर एक ग्लैंड होता है। ठीक है। अब ये जब बढ़ता है तो नेचुरली पेशाब की नाली को कंप्रेस करता है और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम जो इनकॉन्टिनेंस के हैं ये हो सकते हैं, यानी बार बार पेशाब आएगा, कुछ निकल भी जाएगा, रुकेगा, धार कमज़ोर हो जाएगी वगैरह वगैरह। रियाज साहब कराची से 66 ईयर्स ऑफ एज, 2006 में ऑपरेशन हुआ और उसके बाद इनको अर्जेंसी है। हमें ये देखना है कि अल्ट्रासाउंड करा के कि इनका मसाना अगर पूरा खाली हो रहा है तो इनको एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन और अल्फा ब्लॉकर से फ़ायदा हो सकता है। दवाइयाँ बड़ी सिंपल हैं, मुख्तलिफ नामों से आती हैं और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये देख लें कि इनकी धार ठीक है और मसाना पूरा खाली हो रहा है तो ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगा। अब्बास साहब रावलपिंडी से 35 ग्राम का ग्लैंड है और मसाना पूरा खाली नहीं होता। 35 ग्राम एक माइल्ड या मॉडरेट प्रोस्टेट मेगली है, तकरीबन 20 ग्राम नॉर्मली प्रोस्टेट का साइज होता है। और मैक्सिमम कितना जो हो सकता है? सर 100 से भी ऊपर, हमने 200 भी देखा है, तो इनका मगर ये आमतौर moderate पे है। ये माइल्ड टू मॉडरेट ग्लैंड इनलार्जमेंट है। इनको हमने ये देखना है अल्ट्रासाउंड करा के, इनको सब्जेक्टिव फीलिंग भी है कि मसाना खाली नहीं हो रहा। और प्रोस्टेट का पोस्ट वाइड यानी एक तो अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट का हो और मसाना पेशाब करने के बाद कितना पेशाब रह जाता है, आइडियली 0 होना चाहिए, मगर अगर 50 तक है तो हम दवाइयों से इसको अल्फा ब्लॉकर्स के साथ, जिसमें मुख्तलिफ नामों के साथ टेराजोसिन, डॉक्साइजोसिन, टेम्सिलोसिन दवाइयाँ हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल नामों के साथ आती हैं, उस दिया जा सकता है। मगर पिंडी में एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है, आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, पिंडी CMH के अंदर है। वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं इसके लिए। अगर ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे तो TURP एक छोटा सा प्रोसीजर है, TURP ट्रांस यूरिथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है। 15 से 20 मिनट में 35 ग्राम का ग्लैंड जो है ट्रांस यूरिथ्रली, बगैर किसी चीरे के, बगैर किसी टाँके के, बगैर किसी पट्टी के ऑपरेट हो सकता है। इसमें मजीद बात करता हूँ, ये TURP जो है, क्योंकि अगर ये मसले का हल है तो ये हल के लिए इनको कितना टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज जाना नहीं, मैं आप बंस रोड पे आते रहते हैं हमारे पास, माशाल्लाह से। कौन सा बात कर रहे हैं? साकिब साहब। जी 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 जनाब। बंस रोड पे आपको जहाँ की बिरयानी पसंद है, मैं नाम नहीं लेता जाएगा। अच्छा चलें। अच्छा डॉक्टर साहब से मुझे पूछना था कि एक तो किसी बच्चे ने था प्रॉब्लम, यूरिनल के जो सोते में हो जाता है, उसके मतलब थोड़ा सा बता दें। और डॉक्टर साहब मुझे आपसे थोड़ा अपॉइंटमेंट चाहिए था डॉक्टर साहब। मुझसे? जी जी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए तो मैं इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के बाद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, डोंट वरी। प्लीज, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया साहब। साहब आपका सवाल बच्चों के हवाले से था? हाँ जी, एक तो बच्चा है, वो उसका पता करना है, वो तो है ये यूरिनल प्रॉब्लम आपने बताया ना, सोते में जो कर देते हैं, उसका क्या ठीक है, नॉक्टर्नल एन्यूरोसिस। उम्र उम्र कितनी है उसके लिए? आप मुझे प्लीज मुझे आपसे कांटेक्ट करें। उम्र कितनी है बच्चे की? उम्र है तकरीबन 8 साल। 8? लड़का है लड़की है? लड़का। लड़का है, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही है
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से, और जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट अगर मसला है तो उसका क्या हल है, और जो दूसरे मसाइल हैं उनका क्या हाल है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ख़वातीन में अगर है तो उसका क्या हाल है, बच्चों के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आज प्रोग्राम पूरा नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी पूरा करेंगे, इसलिए आप बिला झिझक बिला धड़क आप कॉल कीजिए, क्योंकि हम बैठे ही आपके लिए हैं। लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।